फ्रेंड्स, अपनी बात हो रही थी हर्डमानिया के चैप्टर की। तो अपना हर्डमानिया चैप्टर कंप्लीट होता है जो कोऑर्डिनेट्स की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर था। अब अपन बात करते हैं कि हर्डमानिया के बाद में हर्डमानिया का लार्वा स्टेज आती है, यानी कि जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 2 है, एसिडियन टेडपोल लार्वा। एसिडियन टेडपोल लार्वा की बात अपन आज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो एसिडियन टेडपोल लार्वा है ये हर्डमानिया का ही लार्वा है। तो हर्डमानिया, देखो हर्डमानिया के लिए, इस लार्वा अवस्था के लिए एक साइंटिस्ट हैं सेबेस्टियन व दास नामक वैज्ञानिक ने एसिडियन टेडपोल लार्वा की स्ट्रक्चर के बारे में शो अप किया या समझाया। तो हर्डमानिया के विकास का, हर्डमानिया का जो विकास होता है, हर्डमानिया के विकास के अंदर ये विकास कैसा होगा, इनडायरेक्ट प्रकार का। इनडायरेक्ट प्रकार का क्या होता है, यहाँ पे अप्रत्यक्ष प्रकार का डेवलपमेंट होता है या विकास होता है। अब मैंने आपको उसमें पढ़ाया था प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकार का डेवलपमेंट। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकार के डेवलपमेंट में मैंने आपको बताया था कि विशिष्ट प्रकार की लार्वा स्टेजेस से गुजरने के लिए ये स्टेज होती है। तो इसमें क्या पाई जाएगी, लार्वा अवस्था पाई जाती है। तो लार्वा अवस्था पाई जाने की वजह से इसे क्या बोला गया, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहा गया। ये बात अपनी हो गई किसके लिए, हर्डमानिया में जो विकास होगा वो कैसा होगा, जो लार्वा स्टेज का विकास होगा अप्रत्यक्ष प्रकार का होगा, जिसमें क्या होगी, विभिन्न प्रकार की लार्वा स्टेजेस कंप्लीट होती है। सबसे पहले यानी कि हर्डमानिया की जो लार्वा स्टेज के लिए मैंने बताया साइंटिस्ट हैं, तो सेबेस्टियन और दास नामक साइंटिस्ट। अब बात करते हैं कि यहाँ पे इसके परिवर्धन के समय एक मुक्त प्लावी स्टेज होती है। इसके परिवर्धन, हर्डमानिया में परिवर्धन के समय यानी कि विशिष्ट प्रकार की एक मुक्त प्लावी स्टेज होती है। मुक्त प्लावी स्टेज जो किसके समानता दर्शाती है, टेडपोल लार्वा के। तो मुक्त प्लावी स्टेज होती है। ये जो मुक्त प्लावी स्टेज है, ये मुक्त प्लावी स्टेज किसकी है, एसिडियन लार्वा की स्टेज होती है। एसिडियन लार्वा में हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो एसिडियन लार्वा है ये एक मुक्त प्लावी है। धीरे धीरे इसमें क्या होने लगता है, डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा तो सबसे पहले अप्रत्यक्ष के बारे में मैं आपको बताऊंगी। जो अप्रत्यक्ष प्रकार का यहाँ पे है, इसमें क्या होगी, लार्वा स्टेजेस पाई जाएगी। और लार्वा स्टेजेस पाई जाने की वजह से इसमें ये किसके समान समानता दर्शाएगा, टेडपोल के समान समानता दर्शाता है। ये बात अपनी हुई किसके लिए, यहाँ पे अप्रत्यक्ष के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो हर्डमानिया के अंदर जो एसिडियन लार्वा है, ये एसिडियन लार्वा जो यानी कि आकार में कैसा होगा, गोलाकार। इसका अग्रभाग कैसा होता है, गोलाकार होता है। और ये कैसा, पारदर्शी। कैसा होगा, पारदर्शी। एक लंबी संरचना ये होती है। किसके बारे में, एसिडियन टेडपोल लार्वा के बारे में। एसिडियन टेडपोल लार्वा के लिए मैंने बोला कि ये गोलाकार अग्र और पारदर्शी और लंबी संरचना ये होती है। यहाँ पे देखो बात करेंगे कि इसका जो शरीर है, शरीर देखो डिवाइडेड होगा। आगे वाला भाग गोलाकार है, इस गोलाकार वाले भागों को क्या बोलेंगे, अग्रभाग। इसके बाद में बीच वाला भाग है, ये क्या कहलाएगा, ट्रंक कहलाएगा, जिसे क्या बोला जाता है, धड़ भाग कहा जाता है। और ये कौन सा होगा, टैल भाग, पुच्छ भाग ये कहलाता है। तो ये स्टेज कौन सी होगी, मुक्त प्लावी स्टेज होती है। अब इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताऊंगी कि जो साइंटिस्ट ने बताया कि इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर होती कैसी है। ये जो मुक्त प्लावी एसिडियन टेडपोल लार्वा है, ये कैसा होता है, गतिशील होता है। ध्यान देना, ये कैसा होगा, गतिशील होगा, यानी मोटाइल होता है। मोटाइल होने के लिए इसमें रीजन क्या है, इसमें क्या पाई जाती है, एक लंबी टैल इसमें पाई जाती है। यहाँ तक बात हो गई। सबसे पहले अपन इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए ये मैंने बताया पारदर्शी के साथ साथ गोलाकार इसका अग्रभाग होगा। इसी में गतिशील, यानी कि ये गतिशील होता है कौन, एसिडियन टेडपोल लार्वा कैसा होता है, गतिशील होता है। अब यहाँ पे इसकी बॉडी के ऊपर देखो आपको एक आवरण दिखाई दे रहा है। इस आवरण को क्या कहा जाता है, टेस्ट कहा जाता है। ये आवरण क्या कहलाएगा, टेस्ट कहलाएगा। और इसका जो श्रावण होता है वो किसके द्वारा होता है, एक्टोडर्म के द्वारा होता है। एक्टोडर्म के द्वारा क्या होता है, इसका श्रावण होता है।
तो इसी में हम बात करेंगे कि इसके श्रवण के दौरान किसका फॉर्मेशन हो जाता है, टेस्ट का। तो टेस्ट कहाँ पाई जाती है, इसकी टैल के चारों ओर एक आवरण बनाती है या पूरी बॉडी के ऊपर एक आवरण बनाती है, जिसे क्या कहा जाएगा, टेस्ट कहा जाएगा। इस टेस्ट का श्रावण किसके द्वारा होता है, एक्टोडर्म के द्वारा इसमें क्या होता है, श्रावण होता है। अब अपन इसमें विभिन्न प्रकार की स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखो ये स्ट्रक्चर किसकी है, एसिडियन की। एसिडियन लार्वा किसका है, हर्डमानिया का। हर्डमानिया का एसिडियन टेडपोल लार्वा होता है, जो समानता दर्शाता है किसके समान, टेडपोल के समान समानता दर्शाता है। एक लार्वा स्टेज होती है ये भी। अब देखो यहाँ पे हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसकी जो आकृति है वो कैसी है, ये आगे से कैसा है, ओवल शेप। ओवल का मतलब हम बात कर सकते हैं ये कैसी होगी, अंडाकार संरचना होगी। अग्रभाग इसका कैसा होता है, अंडाकार, और पीछे से ये कैसी होगी, लॉन्ग स्ट्रक्चर, यानी कि जो टैल वाला होगा ये कैसी होगी, एक लंबी स्ट्रक्चर होगी। देखो यहाँ पे अग्र अंडाकार जो भाग होता है, ये अंडाकार भाग के बाद में किसमें डिवाइडेड होगा, यानी कि सिर बोल सकते हैं, 3 भाग बोलेंगे। इसमें क्या प्रेजेंट होगा, सिर, दूसरा प्रेजेंट होगा धड़, और तीसरा इसमें क्या प्रेजेंट होगा, टैल, जिसे क्या बोलेंगे हम, पुच्छ वाला भाग। ये 3 भाग इसके अंदर पाए जाते हैं। अग्र अंडाकार भाग के अंदर आपको यहाँ पे 3 संरचनाएं दिखाई दे रही है। ये देखो यहाँ पे डॉट, एक फूली हुई संरचना आपको दिखाई दे रही है। इन फूली हुई संरचनाओं को यहाँ पे क्या बोला जाएगा, फिक्सेशन पेपिला कहा जाएगा। ध्यान देना, इनको क्या कहेंगे, फिक्सेशन पेपिला, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये फिक्सेशन पेपिला जो होते हैं ये धीरे धीरे जैसे ही लार्वा में परिवर्तन होता है, परिवर्तन के दौरान इनमें, इनके द्वारा, यानी फिक्सेशन जो पेपिला होते हैं इनके द्वारा ये क्या करता है, वयस्क अवस्था में ये पेपिला क्या होते हैं, किसी जीव के साथ या किसी सतह के साथ चिपकने में सहायक होते हैं। तो अधेशन के लिए या चिपकने में सहायक या आसंजन के लिए ये कौन यूज आएंगे, फिक्सेशन पेपिला यूज आते हैं। ये कितने हो गए संख्या में, ये जो पेपिला होते हैं ये पेपिला संख्या में कितने होते हैं, 3 होते हैं। इनमें ये तीनों में देखो आपको दिखाई देंगे, 2 तो कौन से हो गए, पार्ट्स वाले, 2 तो पार्ट्स भी होते हैं, और एक जो होता है वो कैसा होता है, वेंट्रल होता है, अधर सतह वाला पेपिला होता है। देखो 2 पार्ट्स, एक तो ऊपर वाला एक नीचे वाला, ये कैसे होंगे, पार्ट्स होंगे, और ये कैसा होगा, यहाँ पे अधर वेंट्रल सरफेस वाला ये पेपिला होता है। अब बात करेंगे कि यहाँ पे जो इनमें टेडपोल में जो कायांतरण होता है, मेटामॉर्फोसिस की जो क्रिया होती है, मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होगी जिसके द्वारा ये क्या करते हैं, चिपकने में सहायता देते हैं किसको, एसिडियन टेडपोल लार्वा को, जिसमें कायांतरण होगा। ये किस में बदलेगा, यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस के द्वारा अडल्ट में बदलेगा। तो अडल्ट में बदलने के लिए किस में सहायक होता है, फिर ये चिपकने में ये सहायक होता है। अब बात करेंगे, ये तो अपनी बात हो गई किसकी, हेड की। अब इसमें कौन सा भाग आता है, यहाँ पे बीच में यानी कि ट्रंक वाला भाग, धड़ वाला भाग। इस धड़ वाले भाग में क्या होती है, पृष्ठीय भाग पर एक खोखली अंडाकार एक संवेदी आसीय सेंसरी वेसिकल, देखो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, एक खोखली अंडाकार एक लंबी संरचना जिसे क्या बोला जाता है, संवेदी आसीय कहा जाता है। ये जो संवेदी आसीय होता है ये एक गोलाकार संरचना होती है। इस गोलाकार संरचना के अंदर देखो विशिष्ट प्रकार के सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जिनमें हम बात करेंगे ओसिलाई इसमें प्रेजेंट होती है, ओटोसिस्ट में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। देखो 2 ओसिलाई प्रेजेंट होगी, एक ओटोसिस्ट इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये कैसे होते हैं, फोटो रिसेप्टर प्रकार के होंगे, दोनों ही कैसे होते हैं, फोटो रिसेप्टर। अब बात करते हैं ऊपर की तरफ, देखो 2 सरफेस होती है, एक तो डोर्सल सरफेस होगी, एक कौन सी होगी, वेंट्रल सरफेस। तो डोर्सल और वेंट्रल सरफेस में जो डोर्सल वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक क्या पाया जा रहा है, पोर पाया जाता है। इस पोर को क्या कहा जाता है, माउथ कहा जाता है। देखो ये वाला जो भाग आपको ओपन वाला भाग जो दिखाई दे रहा है, जो डोर्सल सरफेस की ओर है, इसे क्या कहा जाता है, माउथ कहा जाता है, जिसके द्वारा ये क्या करता है, यहाँ पे कोई भी जैसे कि फूड मटेरियल ही आते हैं, ये कहाँ से प्रवेश करेंगे, माउथ से इसमें प्रवेश करते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो खोखली मैंने अंडाकार संरचना बताई, इसमें ये क्या होती है, एक सेंसरी वेसिकल होती है, जो क्या होती है, एक स्तर के द्वारा, इसमें 1 लेयर स्तर होता है जो किसके द्वारा डेवलप होता है, सेल्स के द्वारा। तो एकल स्तर में क्या होता है, इसमें पाया जाता है 1 लेयर
वन लेयर इसमें पाई जाती है, जो किसके द्वारा डेवलप होती है, यानी कि जिसमें डिपोजिशन किसका होता है, सेल्स का इसमें डिपोजिशन होता है। इसमें लार्वा में संवेदी अंग होते हैं। संवेदी अंगों में मैंने आपको बताया दो तो इसमें क्या प्रेजेंट होगी, ओसिलाई प्रेजेंट होगी, एक इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ओसिलाई को क्या कहा जाता है, नेत्रक कहा जाता है। ध्यान देना, नेत्रक किसे कहा जाएगा, ओसिलाई को। नेत्रक कितने होते हैं, संख्या में 2, जबकि एक ओटोसिस्ट होता है। ये ओटोसिस्ट संरचना इसके अंदर पाई जाती है, जो क्या करती है, इसका बैलेंस बनाने में क्या होती है, सहायक होती है। अब बात करेंगे इसमें जो आपको मैंने क्या बताया कि पेपिला प्रेजेंट होते हैं, जो अधेशन में यूजफुल होते हैं। ये दो प्रकार के, दो तो कैसे होते हैं, लेटरली होते हैं, पार्श्वी होते हैं। एक कौन सा होता है, वेंट्रल प्रकार का क्या होता है, इसमें पेपिला पाया जाता है। अब बात करेंगे कि इसके साथ साथ इसमें जो विशिष्ट प्रकार की सेंसरी वेसिकल के अंदर सेल्स पाई जाती है, जो कैसी होती है, यानी अग्र और पश्च होती है, लेकिन पश्च वाली कैसी होगी, फोटो रिसेप्टर प्रकार की इसके अंदर होती है। एक ओटोसिस्ट होगा, जो मैंने आपको बताया लार्वा का संतुलन बनाए रखने में क्या होता है, हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट अपन इसमें बात करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें, ये तो बात हो गई ट्रंक वाले भाग में। ट्रंक वाले भाग में संवेदी आशय के ठीक सामने जो आपको सेंसरी वेसिकल जो दिखाई दे रहा है, इसमें देखो ये सेंसरी वेसिकल की मैं स्ट्रक्चर बना के बताती हूँ आप लोगों को। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे सेंसरी वेसिकल के ठीक सामने एक यहाँ पे मांस या पिंड पाया जाता है, यानी पिंड पाया जाता है। इस मांस या पिंड को, ये कैसा होता है, सॉलिड होता है। तो सॉलिड मांस पाया जाता है, ठोस प्रकार की, ठोस सहती बोलते हैं इसे, ठोस सहती पाई जाती है, जो किसके सामने पाई जाएगी, यहाँ पे सेंसरी वेसिकल के सामने पाई जाती है, जिन पे क्या पाए जाते हैं, तंत्रिका कोशिकाएं, जो किससे होती है, कवर्ड नर्व सेल से। नर्व सेल से ये क्या होती है, कवर्ड होती है। तंत्रिका रज्जु या तंत्रिका कोशिकाएं इसको यहाँ पे ढके हुए रहती है, जो कि प्रमस्तिष्क जो गुच्छक होते हैं या शंकु होते हैं, यानी जिन्हें बोलते हैं सेंट्रल प्रमस्तिष्क सेरिब्रल कोन के साथ क्या होती है, अटैच होती है। संवेदी कोशिकाओं के ठीक पीछे तंत्रिका कोशिकाओं से बनी एक मोटी और एक ठोस सहती जारी रहती है, जो कि कहाँ जाती है, इंटरनल, जो यहाँ पे इंटरनल कोन्स होते हैं उन आंतरांगों में ये क्या होती है, चली जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसके बाद अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ माउथ प्रेजेंट हो गया। यहाँ पे देखो ये जो पूरी बॉडी इसकी है वो कवर्ड होगी, किससे, टेस्ट के द्वारा कवर्ड होती है। और ये टेस्ट के द्वारा कवर्ड होने के साथ साथ ही किसमें, इसमें टेस्ट का श्रावण किसके द्वारा होगा, एक्टोडर्म के द्वारा इसमें क्या होता है, श्रावण होता है। इसमें क्या पाए जाते हैं, लास्ट में यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, तंत्रिका रज्जु इसमें पाए जाते हैं। देखो ये आपको मैंने बताया, इसमें क्या पाई जाएगी, सेंसरी वेसिकल। ये सेंसरी वेसिकल कहाँ तक जाती है, टैल वाले पोर्शन में पीछे कंप्लीटली, ये लास्ट तक कहाँ जाती है, इसमें टैल वाले पोर्शन में जाती है, जो कौन सी संरचना होगी, सेंसरी वेसिकल होगी। अब बात करते हैं कि जो धड़ का जो अग्र पृष्ठ भाग होता है, इस अग्र पृष्ठ भाग के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, माउथ प्रेजेंट होता है, जो एक छोटी एलिमेंट्री कैनाल, आपको ये नीचे की तरफ दिखाई दे रही है, एलिमेंट्री कैनाल, जो एक छोटी आहरनाल में खुलता है। और छोटी आहरनाल में क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्रेंकियल साइफन, एक बड़ी ग्रसनी के साथ साथ छोटी ग्रासनाल, उसी के साथ साथ आमाशय और बेलनाकार आंत्र और मलाशय पाए जाते हैं। देखो ये जो माउथ है, ये जो माउथ है, माउथ की जो स्टार्टिंग होगी मुख की, वो मुख किस में खुलता है, एक छोटी नलिकाकार आहरनाल में। यहाँ पे आहरनाल जो आगे चलकर किस में होती है, एक बड़ी ग्रसनी में खुलती है, और बड़ी ग्रसनी किस में खुलेगी, ग्रासनाल में खुलती है। और ग्रासनाल आगे चलकर किस में, यहाँ पे एक फूले हुए आमाशय में खुलती है, आमाशय में। और आमाशय नेक्स्ट में जाता है, एक बेलनाकार क्या पाई जाती है, इसमें आंत्र पाई जाती है। आंत्र जो कैसी होती है, सिलेंड्रिकल, बेलनाकार होती है। और बेलनाकार आंत्र के बाद में ये लास्ट में किस में खुलती है, एक छोटा रेक्टम पाया जाता है, छोटे मलाशय में खुल जाती है, जो विभेदित होती है। नेक्स्ट में गुदा परिकोष्ठ में ये क्या हो जाती है, बाईं ओर खुलती है। लास्ट होगा एनस या गुदा,
गुदा परिकोष्ठमी ये खुल जाती है। तो ये किसका होगा, यानी माउथ की स्टार्टिंग होगी, ये जो एलिमेंट्री कैनाल में खुलेगा। एलिमेंट्री कैनाल किस में खुलेगी, एक बड़ी ग्रसनी में, बड़ी ग्रसनी ग्रासनाल में, फिर फूले हुए आमाशय में, फूले हुए आमाशय के बाद में ये किस में, बेलनाकार एक आंत्र पाई जाती है उसमें खुलेगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये एलिमेंट्री कैनाल के बाद में ग्रसनी और ग्रासनाल होंगे, जहाँ पर देखो ये हार्ट, यहाँ पे गिल स्लिट्स। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ये वाला भाग किसमें दिखाई दे रहा है आपको, स्टमक में। स्टमक के अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे इंटेस्टाइन प्रेजेंट है जो आंत्र कहलाती है, और ये आंत्र आगे चलकर किसमें, रेक्टम में, और रेक्टम से किसमें खुल जाती है, एनस के अंदर ये खुल जाती है। अब बात करेंगे इसमें क्या पाई जाती है, ग्रसनी। ग्रसनी के नीचे की तरफ यहाँ पे एक पतली झिल्लीदार संरचना पाई जाती है जो मांसल संरचना होती है। इस झिल्लीदार और मांसल संरचना को यहाँ पे क्या बोला जाता है, एंडोस्टाइल बोला जाता है। एंडोस्टाइल के जस्ट ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे देखो जो एट्रियम आ रहा है, एट्रियम के अंदर की तरफ दो संरचनाएं दिखाई दे रही है जिन्हें क्या कहा जाता है, गिल स्लिट्स कहा जाता है, जिनके द्वारा यहाँ पे क्या होता है, रेस्पिरेशन की क्रिया ये क्लोम छिद्रों के द्वारा। और गिल स्लिट्स के जस्ट नीचे मैंने एक झिल्लीदार संरचना बताई जिसे क्या बोला जाता है, एंडोस्टाइल कहा जाता है। तो ये बात अपनी किसकी हुई, यहाँ पे एसिडियन टेडपोल लार्वा की। इसी में ही विशिष्ट प्रकार के ऑर्गन भी पाए जाते हैं जिनके अंदर बात करेंगे यहाँ पे जो हार्ट होता है वो कैसा प्रकार का होगा, रूडिमेंट प्रकार का यहाँ पे क्या विकसित होता है, हार्ट विकसित होता है। हृदय के ऊपर जो यहाँ पे रूडिमेंट प्रकार का हार्ट होगा उसके ऊपर क्या पाई जाती है, पेरिकार्डियम पाई जाती है, पेरिकार्डियम पाई जाती है। पेरिकार्डियम का आवरण किसके ऊपर पाया जाएगा, यहाँ पे हार्ट के ऊपर पेरिकार्डियम का आवरण पाया जाएगा। यहाँ पे एक्टोडर्म के नीचे शरीर में पूरे भाग में मीजेनकाइम सेल्स पाई जाती है। ये मीजेनकाइम सेल्स क्या कहलाती है, जो धड़ का पीछे वाला भाग बनाती है, जो एक ग्रुप्स के अंदर क्या होती है, डिवाइडेड होती है। तो टेडपोल लार्वा में एक पारदर्शी, यहाँ पे देखो अब यहाँ पे जो टैल वाला भाग है, ये टैल वाला भाग पारदर्शी होता है और किसके द्वारा कवर्ड होगा, ये टेस्ट के द्वारा कवर्ड होगा। टेस्ट के लिए मैंने आपको बताया कि ये इसमें कौन सी कोशिकाएं पाई जाएगी, एक्टोडर्मल सेल्स पाई जाएगी। एक्टोडर्मल सेल्स के सिक्रेशन के दौरान ही किसका फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे टेस्ट का फॉर्मेशन होता है। कंप्लीटली टैल के अंदर क्या पाई जाती है, एक संरचना पाई जाएगी जिसे क्या कहा जाता है, नोटोकोड कहा जाता है। नोटोकोड को कवर्ड रखने के लिए, टैल वाले पूरे पोर्शन को कवर्ड रखने के लिए यहाँ पे 9 फाइबर्स या 9 सेल्स पाई जाती है। 9 फाइबर्स पूरे टैल भाग को क्या करती है, कवर्ड करती है। देखो ये आपको फाइबर रूपी जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो कैसी कौन सी कहलाएगी, यहाँ पे 9 फाइबर कहलाते हैं। नोटोकोड इसके अंदर पाई जाती है। नोटोकोड का एक स्पेसिफिक करैक्टर होता है कि नोटोकोड लार्वा अवस्था के अंदर तो कंप्लीटली पाई जाती है, लेकिन धीरे धीरे कौन सी क्रिया होगी, मेटामॉर्फोसिस की, परिवर्धन की, परिवर्धन नहीं बोलेंगे, कायांतरण कहा जाएगा। कायांतरण की क्रिया पाई जाती है जिसमें लार्वा अवस्था किसमें चेंज होगी, अडल्ट में चेंज होती है। अडल्ट में चेंज होने के साथ साथ नोटोकोड क्या होगी, धीरे धीरे डीजनरेट होती चली जाती है। अब टैल वाले भाग में आपको क्या दिखाई दे रहा है, पूरे भाग के अंदर भी क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे 9 कोड प्रेजेंट है। 9 कोड के साथ साथ 9 फाइबर भी इसमें क्या होते हैं, कवर्ड इसको रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम इसकी स्ट्रक्चर में जो भी रहा है।